आप सभी को नमस्कार। स्पष्टता न्यूज पे मैं चित्रा रॉय आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और महिलाओं के लिए ये बहुत मायने रखता है, तो आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हावड़ा एवं कोलकाता की महिला विकास परिषद की संरक्षिका और संस्थापिका शशि देवी सुराना जी। इनके बारे में इनसे सुनने से पहले आप पहले मुझसे सुनिए। देखिए, जहां औरतें अपना हिम्मत हार जाती हैं, एक दो साल किसी संस्था या किसी कार्य के दौरान जब औरतें अपना हिम्मत हार जाती हैं, ये सोचती हैं कि बस चार दीवारी में ही मेरी जिंदगी है, इन्होंने उस चार दीवारी को संभालते संभालते अपनी एक नई पहचान बनाई और समाज को भी नया राह दिखाया। और यही नहीं, समाज के हर वर्ग को लेकर चलना इनकी संस्था की सबसे बड़ी खूबी है। भारत के अनेक रंगों को समेट के इन्होंने अपनी संस्था को लगभग 24 साल तक वो ले जा रही हैं और अगले साल पूरे 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे इनकी संस्था के। तो चलिए हम लोग मिलते हैं शशि देवी सुराना से। नमस्कार मैडम। नमस्ते। आप पहले हमारे स्पष्टता न्यूज के बारे में कुछ कहिए, जो कि आपका जो उस पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप स्पष्टता न्यूज पर है, तो कुछ दो चार शब्द कहिए। सबसे पहले मैं स्पष्टता चैनल वालों को, जो कि हमारे बीच में बैठे हैं, अमित जी, उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि महिला दिवस के ऊपर में उन्होंने जो ये कदम उठाया है महिलाओं से मिलने का और हमारे बीच हमारी महिला विकास परिषद को लाके, तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद कि बहनों के लिए इतना सोचना आज बहुत बड़ी बात है। हर चैनल की तरह ये चैनल भी आगे आए, हमारी ये शुभकामनाएं। ये तो आपने स्पष्टता न्यूज के बारे में बताया, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि आज के दिन आप देश भर की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, भगवान ने इंसान के रूप में महिलाओं को धरती पे भेजा है। जेंडर कुछ भी हो, पर हिम्मत वैसे रखनी चाहिए कि हम आगे बढ़ सकें। हमारे पीछे जो इंसान लगे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहिए और उनकी बलबूते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हर बहनों से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो किसी भी रोक टोक में या किसी भी अपने परिवार को छोड़ के आगे बढ़ना और हिम्मत दिखाना एक बड़ी बात होती है, जो कि हम महिला विकास परिषद की बहनें करती हैं कि हम अपने परिवार को भी चलाते हैं, समाज को भी चलाते हैं। और महिला विकास परिषद ऐसी संस्था है जहाँ पर सब कार्य सिखाए जाते हैं कि अपने घर परिवार को लेके। तो बहनों से मैं एक ही निवेदन करूँगी कि घर परिवार को छोड़े ना, उसको लेके आगे बढ़े, तो हर कार्य सक्सेस होता है। बहुत अच्छा जवाब। कि आधी से ज्यादा महिलाएं इसी में दब जाती हैं या फिर तो बहुत सारी तो पोस्ट लिख के डालने लगती हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे कि मैं चार दीवारी में रह गई, मैं रोटियां बनाती रह गई। लेकिन उन महिलाओं के लिए ये मिसाल है शशि जी, जिन्होंने रोटियों के साथ साथ परिवार में बच्चों को देखते हुए अपने जीवन को और समाज को नई पहचान दी, नया रास्ता दिखाया। तो मान लीजिए, अगर महिलाओं, एक तो है कि हमारे देश में महिला पुरुषों का कंपटीशन बहुत है, तो क्या महिलाएं पुरुषों से आगे होने की जरूरत है या जैसे हैं वैसे ही खुद को आगे करने की जरूरत है? आपका क्या विचार है इस पर? मैं कहना चाहूँगी कि महिलाएं मिसमैनेजमेंट के कारण आज पीछे रह जाती है, क्योंकि उन्हें परिवार भी देखना है और समाज भी, और घर तो खैर देखना ही है, लेकिन ये नहीं है कि पुरुषों से पीछे रह जाती है। पुरुषों से आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, बराबर यदि हाथ पकड़ के चले तो कोई भी जेंट्स ऐसा नहीं है कि जो सपोर्ट न करे महिलाओं के। क्योंकि हर कोई कहावत में कहते हैं कि एक पुरुष के पीछे महिला होती है, लेकिन मेरा तो ये मानना है हर स्त्री के पीछे भी पुरुष रहता है, ताकि वो आगे बढ़ जाए। और कोई भी जरूरत नहीं है कि चार दीवारी में बंद रह के वो अपना जीवन काटे। हम जैसे आगे, आज हम भी चार दीवारी में रहे हुए हैं, फिर भी आज समाज में बाहर आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि पुरुषों से आगे या पीछे नहीं है, बराबर है। ये अपनी अपनी सोच है। एकदम, ये हमारी सोच ही हमें आगे भी ले जाती है और यही हमारी सोच अगर विकृत हो जाए तो पीछे की ओर भी ढकेल देती है। अब देखिए, नारी को भारत में पूजनीय स्थान दिया गया है, नारी पूजनीय है, लेकिन ये सभी मानते हैं हम लोग, लेकिन आखिर नारी पे फिर अत्याचार क्यों बढ़ जाता है? हर जगह पे कहीं रेप की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो कहीं किसी लड़की के साथ कुछ हुआ, किसी महिला के साथ कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार में ही वो
दबाई जाती है या हिंसा, घरेलू हिंसा का शिकार होती है, तो फिर जब ये पूजनीय है तो फिर इनके खिलाफ इतना विद्रोह क्यों समाज में है और कहाँ से घटनाएं उभर के आ जाती हैं? इसके बारे में कुछ बताएं आप। मेरी सोच जहाँ तक है कि ये शास्त्रों की कमी है। हमारे आज बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े कि हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे, कैसे चल रहे थे, और यंग जनरेशन को कैसे चलना चाहिए। और आज माता पिता पूजनीय होते हैं, उसी तरह बच्चे आगे बढ़ेंगे, जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। जी सही बात है, बच्चे जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। लेकिन एक साधारण बात देखिए, एक कहा जाता है हमारे समाज में कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। ये इस बात को लोग गलत वे से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उत्तर आपसे चाहूंगी कि देखिए, महिला महिला के दुश्मन होते हैं, या आप भी तो इस संस्था में है, अनेक महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस स्लोगन को तो झूठा ही साबित कर दिया आपने। क्योंकि अगर दुश्मन होती तो इतनी महिलाएं आगे थोड़ी होती, क्योंकि आपने बंगाली, पंजाबी, सिंधी, सभी वर्ग के, सभी भाषा भाषी को आपने एक जगह एकत्रित किया है। अगर एक महिला महिला के दुश्मन होती, केवल स्वार्थी होती, तो आप क्या आप ऐसा काम कर पाई होती? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपने एकजुट किया सबको? बिल्कुल भी नहीं, इस बात को मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास में या मेरे मंडल में हर समाज से लेडीज है। और हमारे गुरुदेव आचार्य तुलसी बोलते थे कि निज पर शासन फिर अनुशासन। हम अपने आप को सुधारेंगे तो हमें सब सुधरे हुए नजर आएंगे, अदरवाइज सामने वाला भी वही ईगो रखेगा जैसा कि मैं रखती हूँ, तो सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, ये गुरुदेव आचार्य तुलसी ने कहा था। तो हम अपने आप को सुधारें तो कारवा अपने आप पीछे सुधरता चला जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा जवाब। लेकिन एक और प्रश्न है जो मेरे मन में कौंध रहा है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही भगवत गीता का प्रचार प्रसार में लगी रहती हूँ। लेकिन एक बात कहती हूँ कि क्या ये हम अगर संस्थाओं के माध्यम से, आपकी संस्था है जो कम से कम 24 साल का लंबा सफर तय किया है, तो उसमें आप क्या कभी अपने सहयोगियों को क्या कभी भगवत गीता या रामचरितमानस कभी सुनने के लिए आपने प्रोत्साहित किया है, या पढ़ने के लिए आपने उनको कहा है? जरूर से, हमारे मंडल में ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जहां हम एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं कि हम अपने परिवार को किस तरह से चलाएं, और किस तरह से हमारा जो भगवत गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, उनके बारे में भी जिसको जैसा ज्ञान होता है, ये हमारे क्लासें होती है, तो उसमें सब अपना अपना कि आज इस बात पर, विषय पर चर्चा करेंगे, या कुछ आपके बारे में नॉलेज है, आपको जो नॉलेज है कि मुझे आज आचार्य तुलसी के बारे में नॉलेज है, महाप्रज्ञा जी के बारे में, तो मैं उनसे बात कहूँगी कि किस तरह से गुस्सा को शांत करना है, किस तरह से आपको घर चलाना है, किस तरह। सब समाज से लेडीज मिलजुल के है, तो हर समाज के हम लोग बातें भी सुनते हैं, हर धर्म के ग्रंथ भी वहाँ पर थोड़े थोड़े करके पढ़ाए जाते हैं कि एक दूसरे से मेल जोल होता रहे। नहीं, पूजा कीर्तन वो सब हमारे क्लब में नहीं होता है, लेकिन शास्त्रों के बारे में बात जरूर होती है। सही बात है, रटने की कला को जहां थोड़ा सा विराम देना चाहिए। देखिए, नाम भजन अच्छी बात है, लेकिन अगर आप केवल उसी में लगे रहेंगे तो आप ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। वो जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो जरूरी, लेकिन हाँ, ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। अच्छा, एक सबसे जरूरी बात, मान लीजिए जैसे कि कहा जाता है कि महिला हर सक्सेसफुल, मतलब सबको नहीं चुनती है, सक्सेसफुल आदमी को ही चुनती है, लेकिन आप तो खुद ही अपने आप में सक्सेसफुल हैं। तो आपके मतलब जीवन में क्या है? आपने सक्सेसफुल पुरुष को चुना है या पुरुष ने सक्सेसफुल महिला को चुना है? जैसे लोग कहते हैं ना कि हर एक महिला अपने से आगे बढ़े हुए इंसान को चुनती है खुद को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप अपने परिवार में अपने हस्बैंड के बारे में, पति के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने आपको चुना है या आपने? हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। मैं छोटे से गांव श्री डूंगरगढ़ से हूँ, बट शादी के बाद जो मेरा मतलब रूप हुआ है, मेरे हस्बैंड की देन है। मुझे बोलने में भी घबराहट होती थी, लेकिन वो बोलते नहीं, मैं पीछे मतलब आगे बैठते थे, मैं बोलती थी नहीं आप आगे मत रहो, मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन वो आगे रहती थी और पुश करते थे कि तुम इस तरह से बोलो, लिख के देना या थोड़ा वॉइस मैसेज में, तो मैं बोल पाती थी। और आज मैं जो जहाँ पर हूँ, मैं मतलब माता पिता का तो होता ही है योगदान, लेकिन सबसे बड़ा योगदान मेरे हस्बैंड का है और फिर मेरे बच्चों का है। तो बस ये बात तो हमारे दर्शक हमेशा याद रखेंगे
कि हर महिला एक सुदृढ़ पुरुष को चुनती है, क्योंकि हर पौधे को एक ऐसे डाल तक पहुंचना होता है जो कि एकदम शिखर पे ले जाए, वो कमजोर को नहीं तलाशती है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज मेरा इंटरव्यू एक सामने बैठी हुई महिला ले रही है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि जो बात आपने कही थी वो गलत साबित हो गई है कि महिला महिला से जलती है, जलती नहीं है, दोस्त होती है। दोस्त होती है। और आपने इतना अच्छा से मतलब इंटरव्यू लिया और जो चैनल पर दिखाया जाएगा उसके लिए तो अमित जी का आपका धन्यवाद देती हूँ। और सबसे पहले चित्रा जी आपका धन्यवाद देती हूँ कि हम दोनों एक साथ बैठ के और इस इंटरव्यू को पूरा कर रहे हैं। तो आज के जो युवा पीढ़ी है, जो लोग केवल रूप रंग देख के या फिर तो जो रील बनाने में ही बिजी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मान लीजिए हर लड़की भी तो आगे चल के एक महिला के रूप में भाई एक उससे संबंध रखती है, तो मान लीजिए उन लोगों के लिए क्या आप देना चाहेंगी एक संदेश कि ये जो रील बनाने लगती हैं, ये जो एक समाज का नंगापन है कि कुछ नहीं समझ में आए तो एक फिल्मी गाना लो, थोड़े कपड़े उतार लो और एक रील बनाओ, तो उससे हटके कुछ समाज में काम करना चाहिए या उस रील में ही बिजी रहना चाहिए? क्या आपको लगता है युवा पीढ़ी सही रास्ते पे जा रही है? नहीं, युवा पीढ़ी यूँ तो हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो भी रील बनाते हैं, मैं खुद रील बनाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब रील बनती है ना तो उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए कि ये समाज में जाके या बच्चों के पास जाके अच्छी शिक्षा मिलेगी उनको कि इस तरह से हमें करना चाहिए, न कि उससे गलत प्रभाव पड़े। तो रील बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन रील सही होनी चाहिए। हमारे क्लब में भी जो भी प्रोग्राम होते हैं, हमें एक छोटा सा डांस भी रखते हैं ना, तो उसमें लगता है कि नहीं, इसमें ये शिक्षा मिलनी चाहिए बहनों, क्योंकि यहाँ पर आने से आपको क्या मिल रहा है और उस जगह जाने से आपको क्या मिल रहा है। तो ये दोनों में समावेश बना रहता है कि नहीं, हमें यहाँ जाना है, चुनना उनके काम है। तो वैसे ही युवा बच्चे जो हैं थोड़ा सा गलत भटक रहे हैं, लेकिन माँ बाप का फर्ज है घर में उसी तरह से आप प्रोग्राम करें ताकि वो देखें तो उन्हें भी लगे नहीं हमें भी ये करना चाहिए। ये बहुत सही कहा इन्होंने, क्योंकि देखिए आपके पास सारे ऑप्शन रहते हैं, आप चुनते क्या हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो खैर, आज तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे सभी महिला युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संदेश मिला शशि देवी सुराना से, और बहुत बहुत हम आभारी हैं स्पष्टता न्यूज चैनल की तरफ से। आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक नया रास्ता दिखाया, नई सोच दी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। हर खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज चैनल पर, और स्पष्टता न्यूज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य